हेलो, वेलकम बैक इन दी कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा टारगेट है कंपोजर का इंस्टॉलेशन एंड देन वी विल इंस्टॉल द लारावेल विद द हेल्प ऑफ कंपोजर। मतलब पहले कंपोजर का इंस्टॉलेशन करेंगे और फिर कंपोजर की मदद से लारावेल का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो लारावेल क्या होती है, वो सब चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है तो डोंट माइंड, क्योंकि बहुत सारे कुछ समझने के लिए बहुत सारी बड़ी वीडियो भी हो सकती है। लारावेल तो एक पूरा समुद्र है, एक पर्टिकुलर वीडियो में तो कवर करना इसको इम्पॉसिबल है, इसलिए थोड़ा बहुत जो भी कवर कर सकते हैं वो मैं आपको कवर करूंगा। एंड नेक्स्ट जो वीडियोस रहेगी उसमें हम लोग CRUD ऑपरेशन भी परफॉर्म करने वाले हैं। तो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू द CRUD ऑपरेशंस हम लोग इस वीडियो में ही कवर करने वाले हैं। कंपोजर क्या होता है? कंपोजर एक डिपेंडेंसी मैनेजर होता है आपके लारावेल के लिए। जितने भी पैकेजेस आप यूज़ करने वाले हो इन फ्यूचर, लाइक गूगल ऑथेंटिकेशंस वगैरह, जितने भी पैकेजेस होते हैं, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, अभी मैं आपको नहीं बता सकता, इतने सारे पैकेजेस होते हैं। लेकिन जो भी पैकेजेस होंगे, अब पैकेजेस की सीधी सी डेफिनेशन ये समझो, पैकेजेस क्या होते हैं? बहुत सारी प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटीज़ होती है, वो पैकेजेस के अंदर रख दी है किसी ने बनाकर। मतलब जो लारावेल डेवलपर्स होते हैं उन्होंने बहुत सारी प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटीज़ आप लोगों के लिए बना के रख दी है। आप डायरेक्ट उन पैकेजेस को इंस्टॉल करो और अपनी वेब एप्लीकेशंस में यूज़ करो, सिंपल। ये सारे पैकेजेस को ही इंस्टॉल करने का या फिर इनको मैनेज करने के लिए आपके पास एक पैकेज मैनेजर होता है। इसी पैकेज मैनेजर को डिपेंडेंसी मैनेजर बोलते हैं, विच इज़ अ कंपोजर। तो कंपोजर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले कंपोजर को इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड देन वी विल इंस्टॉल द लारावेल विद द हेल्प ऑफ कंपोजर। सिंपल, कंपोजर को इंस्टॉल करना है और कंपोजर को इंस्टॉल करने के बाद कंपोजर की मदद से ही हम लारावेल को इंस्टॉल करने वाले हैं, सिंपल। अब इसमें ऐसा नहीं होता है। कोडिग्नेटर में क्या होता था? सिंपल, हम कोडिग्नेटर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते थे, वहाँ से जिप फाइल डाउनलोड कर लेते थे और अपने htdocs लोकेशन पर हम लोग जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे और हमारा कोडिग्नेटर स्टार्ट हो जाता था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले कंपोजर इंस्टॉल करना है। वन टाइम कंपोजर इंस्टॉलेशन रहेगा। आप कंपोजर इंस्टॉल कर लो और उसके बाद लारावेल की एप्लीकेशन चाहे कितनी बार भी कंपोजर से क्रिएट करवा लो। मतलब जितने भी ऐप आप क्रिएट करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ कंपोजर करवा सकते हो। बार बार आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, जिप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा आपकी ये कंपोजर। तो कंपोजर का सिर्फ इतना सा इंट्रोडक्शन समझो कि कंपोजर के बिना आपकी एप्लीकेशन नहीं चल सकती, या फिर आप लारावेल की एप्लीकेशन नहीं बना सकते विदाउट कंपोजर के। तो कंपोजर इंस्टॉल करते हैं और कंपोजर इंस्टॉल करने से पहले कुछ बेसिक सा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। लाइक अगर आप अपने सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो, CMD आप अगर ओपन करते हो कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट हम लोग कंपोजर, क्या लिखते हैं? COMPOSER, ये कंपोजर की स्पेलिंग है। आप एंटर करते हो तो आपका सिस्टम बोलता है कि कंपोजर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल को प्रोग्राम्स और बैच फाइल। मतलब आप उसको पता ही नहीं अभी कंपोजर क्या है ना, क्योंकि हमारे सिस्टम में अभी तक कंपोजर है नहीं। अब कंपोजर को इंस्टॉल करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको विंडो की प्रेस करना है और क्रोम ओपन करना है, गूगल क्रोम या जो भी आपका फेवरेट ब्राउजर है। आई सजेस्ट गूगल क्रोम यूज़ करा करो फॉर द डेवलपमेंट। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है कंपोजर, सिंपल, जैसे स्पेलिंग मैंने लिखी थी वैसे COMPOSER एंड इंटर प्रेस करना। उसके बाद सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगी getcomposer.org। इसी वेबसाइट पर क्लिक करना, कंपोजर की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेना। अब इसको ओपन होने दो, लोड हो रहा है इंटरनेट हमारा। उसके बाद ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। देखो ये मैजिक कर रहा है कुछ, डिपेंडेंसी मैनेजर होता है फॉर PHP। ये यहाँ पे देखो ये वाला पेज आपका ओपन होगा, getcomposer.org ऑर्गेनाइजेशन वाला पेज ओपन होने वाला है। उसके बाद डाउनलोड का बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना एंड देन यहाँ पर दिख रहा है डाउनलोड एंड रन कंपोजर setup.exe। इस वाली फाइल पर आपको क्लिक करना है, सिंपल। इस पर क्लिक करने के बाद आपका कंपोजर सेटअप डाउनलोड होगा। जहाँ मन हो वहाँ पर डाउनलोड कर देना, सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद आपका क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग में दिखा देगा। इसको डाउनलोड हो जाने तो नेक्स्ट 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 करते करते आपको सिंपल इंस्टॉलेशन कर लेना है। वो भी दिखा रहा हूँ आपको। देखो इस टाइप से exe फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, कंपोजर setup.exe। इस पर सिंपल एक क्लिक करना तो ये एग्जीक्यूट होने के लिए आपके सिस्टम पर आएगी। अब इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, मतलब अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स हैं तो इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स और इंस्टॉल फॉर मी, दोनों में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर पे क्लिक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तो यस पे क्लिक करना है और फिर डेवलपर मोड वगैरह किसी को नहीं छेड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, कुछ भी नहीं छेड़ना।
अब क्या करना है, फिर भी कुछ नहीं करना है। यूज़ प्रॉक्सी वाला, प्रॉक्सी सेटिंग वाला पेज दिख रहा है ना, ये कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट करो सिंपल, फिर नेक्स्ट करो। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपके जो PHP वर्जन 8.2 होना चाहिए, मतलब 8.0 पे ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली, इसका ध्यान रखना। 8.2 होना चाहिए, इसका स्पेशली ध्यान रखना। सिंपल, नेक्स्ट कर दो एंड देन फिनिश, डन। ये आपका कंपोजर इंस्टॉल हो चुका है। अब जब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं फिर से, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपोजर एंड इंटर करता हूँ, तो कंपोजर इज़ नॉट फाउंड, ओके। फिर से मैं उसको क्लोज करता हूँ एंड देन आई एम ओपनिंग कमांड प्रॉम्प्ट एंड कंपोजर लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। जस्ट यू कैन सी ये कंपोजर हमारा इंस्टॉल हो चुका है एंड कंपोजर हमारा कमांड लाइन रीड कर पा रहा है। यहाँ पर कंपोजर का वर्जन है 2.9.5, ये ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो PHP का वर्जन है वो होना चाहिए 8.2, 8.0 से बड़ा होना चाहिए। देखो कैसे चेक करोगे कि आपके सिस्टम में PHP का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो आपके कमांड प्रॉम्प्ट में आना और यहाँ पर PHP स्पेस -v टाइप करना एंड एंटर करना। तो यहाँ पर आपको वर्जन शो होगा 8.2.2 है, ये मेरे PHP का वर्जन है। आपके सिस्टम में भी PHP का वर्जन ऐसे ही कुछ होना चाहिए, 8.0 से ऊपर होना चाहिए। अब नहीं है तो क्या करोगे, नहीं है तो फिर आपका जो जैम्प है वो फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको लेटेस्ट वाला जैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब वो कैसे चाहिए नहीं पता है तो आप कमेंट में कमेंट आउट करो, तो मैं उसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो हो सकता है आपके लिए रिकॉर्ड करके दे दूँ एज पर द रिक्वायरमेंट्स। अब आता है तो फिर इट्स फाइन, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप करो, आगे बढ़ो, है ना। ये हमने कंपोजर इंस्टॉल कर लिया। अब अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में कंपोजर लिखता हूँ, कंपोजर, तो ये देखो कंपोजर मुझे इस टाइप से पूरी डिटेल्स दिखाता है, लाइक दिस इज द कंपोजर, ये उसके ऑप्शंस, ये यूसेज और ये अवेलेबल कमांड्स, ये कमांड्स वगैरह उसकी सारी, बम्प, ब्राउजर्स, डिपेंड्स, कॉन्फिग और एक्सेक फंड, ग्लोबल, ढेर सारी कमांड्स है, इनिट इंस्टॉल वगैरह ढेर सारी। चलो अभी इसमें इनके ऊपर लोड मत लो ज़्यादा। अब CLS करते हैं, क्लियर स्क्रीन। ये हमारा कंपोजर इंस्टॉल हो चुका है, बधाई हो बहुत बहुत। अब इस कंपोजर की मदद से हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं लारावेल को। लारावेल कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम लोग पर्टिकुलर समझते हैं। देखो लारावेल इंस्टॉल कहीं पे भी कर सकते हो, क्योंकि लारावेल खुद का अपना सर्वर क्रिएट कर सकता है। PHP आर्टिसन सर्व वाली कमांड से PHP अपना, लारावेल जो होता है वो अपना खुद का सर्वर ग्लोबली एग्जीक्यूट करवा सकता है। बट आई सजेस्ट कि आप अपनी जैम्प लोकेशन में ही करो। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, आपके C ड्राइव, जैम्प और htdocs के अंदर यहाँ पर एक फोल्डर बना लो। सबसे पहला काम, क्लीन काम करो, मतलब कन्फ्यूजन वाला काम नहीं करने का। अब htdocs के अंदर एक फोल्डर बनाओ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ लारावेल क्लास करके एक फोल्डर बना लेता हूँ। और इस फोल्डर के अंदर हम लोग एक जो सेटअप है, जो कंपोजर से डाउनलोड करवाने वाले हैं या फिर कंपोजर से क्रिएट करवाने वाले हैं लारावेल का, वो हम इसी फोल्डर में करवाएंगे। कहाँ पर, C, जैम्प, htdocs, लारावेल क्लास वाला जो फोल्डर है, उस फोल्डर में ही हम कंपोजर से लारावेल का इंस्टॉलेशन करवाने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, जब हम लोग कमांड लाइन ओपन करते हैं तो कमांड लाइन कहाँ ओपन करके देता है, C यूजर्स और आपकी जो लोकेशन है वहाँ पर करके देता है ओपन। और यहीं पे अगर मैं कंपोजर इंस्टॉल वाली या फिर जो लारावेल वाली इंस्टॉलेशन वाली जो वीडियो कमांड चला दूंगा तो ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पर इंस्टॉल कर देगा। और मुझे यहाँ पर नहीं करना है ना, मुझे तो यहाँ पर इंस्टॉल करना है लारावेल क्लास में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये क्लोज कर दो आप कमांड प्रॉम्प्ट और उस लोकेशन पर आ जाओ जहाँ पर आपको लारावेल इंस्टॉल करना है। लाइक मुझे इंस्टॉल करना है C, जैम्प, htdocs और लारावेल क्लास के अंदर। सिंपल, यहाँ पर आने के बाद आपको इस URL बार में यहाँ पर क्लिक करना है, लोकेशन बार पे यहाँ पर सिंपल, और कुछ नहीं करना है, CMD लिख देना, वो सब बढ़ जाएगा। और CMD लिखा एंड इंटर कर दो। इंटर करने पे क्या होगा, देखो किस लोकेशन पर ओपन हुआ हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, C, जैम्प, htdocs, लारावेल क्लास, इस लोकेशन पर हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है। अब यहाँ पर भी हमारा कंपोजर ग्लोबली इंस्टॉल हुआ है, हालांकि तो हर जगह कंपोजर चलने वाला है, डोंट वरी उसके लिए कोई टेंशन वाली चीज़ें नहीं है। आप उसको लोड मत लो, डायरेक्ट कंपोजर कहीं पे भी चलाओगे चलेगा। अब कहीं पे भी चलेगा, इस बात का क्या रिलेशन था, मतलब मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम बाहर भी चला रहे थे, चल रहा था, यहाँ भी चल रहा है, क्योंकि कंपोजर ही आपके लारावेल को इंस्टॉल करेगा। और ये ज़रूरी है कि कंपोजर का ग्लोबली चलना, कहीं पे भी मुझे इंस्टॉल करना है विद द हेल्प ऑफ कंपोजर, तो कंपोजर का हर जगह चलना ज़रूरी है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर भी चला कर देखा, कंपोजर हमारा चल रहा है। C, जैम्प, htdocs के अंदर लारावेल क्लास वाला जो फोल्डर अभी मैंने बनाया था, उस फोल्डर के अंदर मुझे कंपोजर से लारावेल इंस्टॉल करवाना है। तो लारावेल इंस्टॉल करने की जो कमांड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सेम टू सेम वही कमांड लिखना है। देखिए अब यहाँ पर कमांड लिखते हैं, कंपोजर क्रिएट -प्रोजेक्ट
लारावेल /, ठीक है, एंड देन अगेन लारावेल। आप वर्जन वगैरह खुद से टाइप कर सकते हो यहाँ पे, जो वर्जन चाहिए आपको, लेकिन अगर आप लारावेल लिखोगे तो वो लेटेस्ट वर्जन आपके लिए डाउनलोड करके देगा। स्पेस, जो भी आपकी एप्लीकेशन का नाम रखने वाले हो, जैसे मैं रखने वाला हूँ CRUD_app, ये मेरी एप्लीकेशन का नाम रखने वाला हूँ। लारावेल का जो इंस्टॉलेशन सेटअप होगा वो CRUD_app नाम से होने वाला है। कमांड आपको सिंपल से लिखना है। क्या है कमांड, देखो, कंपोजर स्पेस create-project स्पेस लारावेल और /, लगाना है। याद रखना, बैक स्पेस लगाओगे तो एरर आने वाले हैं, ये कमांड नहीं चलने वाली है। लारावेल / लारावेल, और लारावेल की स्पेलिंग का भी ध्यान रखना, CRUD_app। अगर ये कमांड नहीं चलती है तो इस कमांड को फिर से मैच करना। एक सिंगल स्पेलिंग भी अगर आप गलती करते हो तो ये कमांड नहीं चलने वाली है। सिंपल, ये कमांड आपको लिखना है और उसके बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करोगे उसके बाद आपके कंपोजर का काम स्टार्ट हो चुका है, आपके लिए लारावेल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पर एक रियल टाइम एक एरर आया है, विच इज द zip एक्सटेंशन एंड unzip 7s कमांड्स बोथ आर मिसिंग। ये सब बोल रहा है ऐसा कुछ, मतलब फेल्ड टू डाउनलोड। अभी लारावेल हमारा डाउनलोड हुआ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हुआ है, इसके पीछे क्या एरर है, वो भी हम लोग अभी मैं आपको रियल टाइम शो करता हूँ। आपके सिस्टम में भी डेफिनेटली ये कुछ एरर्स आ सकते हैं, तो कैसे आप सोल्व करोगे। देखो, ये एरर्स आपको डराने के लिए नहीं होते हैं, एरर्स बेसिकली आपको दिखाने के लिए होते हैं, लाइक क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स आई है और आप ही इसको सोल्व कर सकते हो। तो वो एरर्स आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ आते हैं। क्या बोल रहा है, फेल्ड टू डाउनलोड लारावेल फ्रॉम डेस्टिनेशन, दिस zip एक्सटेंशन एंड unzip 7g commands are both are missing, skipping the PHP ini used by your command line, PHP is czamp वगैरह वगैरह, not trying to download from this source, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब जो आपकी ini फाइल है ना, वहाँ पर जो zip डाउनलोड वाला जो एक्सट्रैक्शन वाला जो पार्ट लगा है ना, zip एक्सटेंशन, वो डिसेबल्ड है, कमेंट्स है, तो आपको उसको अनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, आपका जो XAMPP कंट्रोल पैनल है उसको पहले ओपन करना। XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आपका जो अपाचे है, ये इस अपाचे में कॉन्फ़िग में जाना। कॉन्फ़िग में जाओगे तो यहाँ पर PHP ini वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और फिर इसमें इसको फुल स्क्रीन पे कर लेना पहले आराम से, और फिर इसमें स्क्रॉल डाउन करके ढूंढ सकते हो, या फिर डायरेक्ट Ctrl+F करो और यहाँ पर सर्च करो zip, इंटर करोगे तो ये रहा एक्सटेंशन zip। यहाँ पर लगा है सेमीकोलन, ये देखो, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, लिख दिस। ये जो एक्सटेंशन लगा हुआ है, ये जो सेमीकोलन लगा है, इसको हटा देना। सेमीकोलन मतलब होता है इसमें कमेंट्स। अब Ctrl+S से इस फाइल को सेव कर देना एंड अगेन इस सर्वर को आप स्टॉप करना एंड देन स्टार्ट कर देना, क्योंकि अभी हमने कुछ सेटिंग किया है ini फाइल में, कुछ चेंजेस किए हैं। अब आप इसको क्लोज कर सकते हो, कंट्रोल पैनल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो इस नोटपैड को भी क्लोज कर सकते हो। अब फिर से लारावेल को डाउनलोड करने के लिए ट्राई करते हैं। तो फिर से मैंने वही कमांड लिखी। अब एरो की, जो एरो कीज होती है, पेज अप, पेज डाउन, एंड और होम वाली, लेफ्ट राइट अप डाउन वाली, उसमें मैंने अप एरो की प्रेस की तो फिर से मेरी कमांड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आई। कंपोजर create-project लारावेल CRUD_app करके मैंने लिखा। या फिर चलो आप लोगों के लिए मैं इसको थोड़ा इजी CLS कर देता हूँ, और फिर से मैं अप वाली एरो की प्रेस करूँगा तो CLS चलाए। इससे पहले मैंने कंपोजर लिखा था, इससे ये ऐसा फिर डाउन करते हैं तो ये वाली मेरे पास कमांड भी आ गई जो इंस्टॉलेशन की है। कंपोजर create-project लारावेल CRUD_app, सही साइड मैंने कमांड लिखी एंड देन इंटर कर रहा हूँ। अब मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। ये कुछ बेसिक्स से प्रॉब्लम्स हैं जो रियल टाइम आती है, और जो CRUD एप्लीकेशन भी हम लोग बनाने वाले हैं वो बिल्कुल ये समझो कि नॉन स्क्रिप्ट करने वाले हैं, मतलब कोई भी अनप्लान्ड करने वाले हैं कुल मिलाकर। मतलब सिंपल जो भी CRUD एप्लीकेशन होगा वो हम लोग रियल टाइम बनाएंगे। जो प्रॉब्लम्स आएगी डेफिनेटली मुझे आ रही है तो आपको भी आएगी, उनको कैसे सोल्व करना है वो आपको सिखाने के लिए हम लोग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यस डेफिनेटली, जैसे ये वाला इंस्टॉलेशन भी हम लोग आपके सामने या मैं आपके सामने कर रहा हूँ, तो इसमें एक प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको हाथों हाथ दिया और आपके सामने लारावेल का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट करके दिखाया। अब लारावेल का इंस्टॉलेशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखो एप्लीकेशन सेट कीज वगैरह वगैरह सब चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर हमको कुछ माइग्रेशन फाइल भी मिल चुकी है। देखो रनिंग माइग्रेशंस, यूज़र टेबल, कैश टेबल, जॉब टेबल, ये सब हमको माइग्रेशंस भी मिल रखे हैं। माइग्रेशंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग किसी पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे, हालांकि इसमें भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेंगे। अभी इसका इंस्टॉलेशन हुआ है तो कैसा हुआ है, क्या फोल्डर स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिले हैं, वो सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली ये इंस्टॉलेशन था, हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ CRUD ऐप जो हमने इस लोकेशन पर इंस्टॉल किया है अभी।
ये देखो सी ड्राइव के अंदर, ज़ैम्प के अंदर, htdocs के अंदर लारावेल क्लास वाला जो फोल्डर अभी हमने बनाया था ना, उस फोल्डर के अंदर मैंने क्रड ऐप करके भी इंस्टॉल किया था, और इस फोल्डर के अंदर देखो हमारा पूरा लारावेल इंस्टॉल हो चुका है। इस लारावेल इंस्टॉलेशन में आपको ऐप, बूटस्ट्रैप, कॉन्फ़िग, डेटाबेस, पब्लिक, रिसोर्सेस, राउट्स और स्टोरेज, टेस्ट, वेंडर्स और ढेर सारे फाइल्स और फोल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये सब क्या हैं वो सब चीज़ें हम लोग समझते हैं, इसी वीडियो में समझ लेते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत जो जनरल फोल्डर स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग इस वीडियो में ही समझ लेते हैं। देखो मैं VS कोड ओपन करता हूँ। अब हमारा सबलाइम टेक्स्ट काम नहीं होने वाला है, तो हमको VS कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं आता है तो डायरेक्ट गूगल क्रोम पर जाओ, VS कोड डाउनलोड लिख दो, वहाँ पर आपको VS कोड डाउनलोड इंस्टॉल जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगी। देखो क्विक तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, चलो फटाफट तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। वो भी देखो, आपको सिंपल लिखना है VS कोड डाउनलोड, गूगल क्रोम पे VS कोड डाउनलोड लिख दोगे तो यहाँ पर ये वाली कोड, विजुअल स्टूडियो वाली कोड मिल जाएगा। जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, विंडोज़ यूज़ करते हो ये, या फिर आप बहुत ज़्यादा अमीर हो तो फिर ये वाला, आप डाउन में तो भैया विंडोज़ वाले हैं तो इस पर क्लिक कर रहे हैं, इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट 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 और VS कोड इंस्टॉल, सिंपल, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। अब लारावेल पढ़ रहे हो यार, VS कोड इंस्टॉल करना नहीं आएगा क्या आपको? मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। चलो अब ये कंपोजर वाला जो पार्ट है वो हटा देते हैं, और VS कोड में हम लोग फटाफट से जो सेटअप हमने अभी डाउनलोड किया है उसको ओपन कर लेते हैं। तो क्या करना है, देखो VS कोड तो ओपन कर दिया मैंने, यहाँ पर ओपन करना है तो अपने फोल्डर में चलते हैं फिर से, और इसको मैं ड्रैग करता हूँ और अपने VS कोड में यहाँ पर जाके छोड़ देता हूँ। सिंपल, ये VS कोड में मैंने अपना जो लारावेल है ओपन कर दिया है, और ठीक है इस पर भरोसा कर लेना, बोल रहा है तो आई टेस्ट दी होता है। और वेलकम पेज क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर जो बिल्ड विद एजेंट वाला जो ऑप्शन है इसको भी क्लोज कर देते हैं। एंड अब मैं आपको इसका जो बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर है वो समझाने वाला हूँ। लारावेल का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, सब चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको फोल्डर दिखेगा ऐप का, ऐप को जब ओपन करोगे तो नीचे दिखेगा HTTP को जब ओपन करोगे तो उसमें फोल्डर दिखेगा कंट्रोलर्स का। बस यहीं पर आपके सारे कंट्रोलर्स होने वाले हैं। MVC हम लोग लिखते हैं ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर्स, तो कंट्रोलर्स यहाँ पर होने वाले हैं। अब मॉडल की बात कर रहा हूँ तो देखो ऐप फोल्डर के अंदर ही जस्ट आपको यहाँ पे मॉडल्स वाला फोल्डर दिख जाएगा। यहाँ पर ये रहे आपके मॉडल्स। अब इसमें ट्विस्ट इतना सा है कि जो कोडिग्नेटर में मॉडल्स हम लोग बनाते थे, सेम मॉडल्स नहीं होने वाला है यहाँ पर क्या होगा, मॉड्यूल वाइज मॉडल्स होने वाले हैं। मॉड्यूल वाइज मॉडल्स मतलब कि अगर स्टूडेंट के बारे में आपका काम कर रहे हो या स्टूडेंट से रिलेटेड आपके सिस्टम में कोई मॉड्यूल है तो आपको एक स्टूडेंट का सेपरेट मॉडल लगने वाला है। टीचर्स का कर रहे हो तो टीचर का मॉडल बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ का कर रहे हो तो एम्प्लॉयज़ का मॉडल बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स का मॉडल सेपरेट, कैटेगरी का मॉडल सेपरेट करके हर एक टेबल के लिए सेपरेट मॉडल्स बनाने होंगे। किसमें लारावेल के अंदर। कोडिग्नेटर में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था, आप एक ही मॉडल्स है, मतलब कॉमन मॉडल जो हमने लास्ट की वो जो क्लासेस आप देखना, उनमें कॉमन मॉडल्स के अंदर हम सभी टेबल्स को हैंडल कर सकते थे। मतलब कॉमन मॉडल में कॉमन फंक्शंस मैंने लिख रखे थे जिसमें हम लोग सारा काम कर सकते थे। अभी मैंने यहाँ पे मॉडल्स, अभी जो लारावेल है हमारा, इसमें हर टेबल के लिए सेपरेट मॉडल फाइल होगी या फिर मॉडल होने वाला है। तो जितने भी मॉडल्स होंगे वो हमारे ऐप के अंदर मॉडल्स वाले फोल्डर में, जैसे कि ये user.php एक मॉडल है हमारा, ये देखो आप। अब जो आपका कोडिग्नेटर में जो मॉडल है और ये जो लारावेल में जो मॉडल है, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है बिल्कुल। फिलेबल वगैरह तो सुना ही नहीं होगा आपने। जितने भी एक्सेस स्पेसिफायर है वो सब यहाँ पे यूज़ हो रखे हैं। जैसे प्रोटेक्टेड आप लोग देख रहे हो, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड सुना तो है इसी। अब ये प्रोटेक्टेड टाइप में यहाँ पे फिलेबल, हिडन और कास्ट सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो मॉडल्स, कंट्रोलर्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं MVC में, कंट्रोलर हो गया, मॉडल हो गया। अब आते हैं व्यूज़ पे। तो व्यूज़ यहाँ पे है रिसोर्सेस, ये देखो आप, कंट्रोलर, मॉडल हो गया। ऐप को मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ। ऐप के जस्ट पैरेलल एक फोल्डर होगा इन सब के साथ साथ रिसोर्स वाला। रिसोर्स के अंदर देखोगे तो व्यूज़ दिखने वाला है। व्यूज़ में आपके पास व्यू जितने भी रखने हैं आपको, वो सब व्यूज़ वाले फोल्डर के अंदर रखना है। यहाँ से अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। क्रड एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास ऐप है, ऐप के अंदर देखोगे तो HTTP के अंदर कंट्रोलर्स, जहाँ पे हम सारे कंट्रोलर्स रखने वाले हैं। बैक आते हैं और मॉडल्स फोल्डर देखेगा। ऐप के अंदर मॉडल्स हैं, मॉडल्स के अंदर जितने भी मॉडल्स रखने हैं आपको सब मॉडल्स रखो। जितनी टेबल्स होंगी उतने सारे मॉडल्स इसमें होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझना है। अब ऐप के जस्ट पास में या फिर ऐप के जस्ट पैरेलल रिसोर्सेज वाला फोल्डर होने वाला है। रिसोर्सेज के अंदर आप देखोगे व्यूज़ वाला फोल्डर। इस व्यूज़ के अंदर आपको सारे व्यूज़ रखने हैं रिलेटेड टू योर एप्लीकेशंस।
जितने भी आप अपनी एप्लीकेशन में जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ करोगे आप, उन सब एप्लीकेशन में जितने भी व्यूज़ आपको लग रहे हैं वो सब आप रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ फोल्डर के अंदर रखना है, मतलब वहीं पे रखना पड़ेगा। अब और कुछ चीज़ें जैसे कि राउट्स वगैरह बनाने हैं, तो यहाँ पे राउट्स का एक डेडिकेटेड फोल्डर दे रखा है जिसमें web.php करके फाइल है। web.php के अंदर आप राउट्स बनाने वाले हो। अब राउट्स क्या होते हैं वो तो कोऑर्डिनेटर वालों को सबको पता ही है। तो राउट्स को जितने भी स्टोर करना है आपको वो web.php के अंदर रखना पड़ेगा। वो भी दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखो राउट्स, और राउट्स के अंदर web.php, ये रहे हैं आपके राउट्स। राउट्स थोड़े से इंटरेस्टिंग है इसमें, बेसिकली कोऑर्डिनेटर, और इसमें बहुत सारा जो पार्ट है वो यूनिक होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। तो इसको सेपरेट ही हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। आने वाली जो वीडियो है उसमें हर चीज़ें डिटेल में समझेंगे, CRUD वाली जो पार्ट है उसमें। अब देखो रिसोर्सेज की बात करते हैं तो व्यूज़ यहाँ पे हैं, और राउट्स के अंदर राउट्स है सारे। अब बचा क्या, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ करेंगे। तो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस के लिए लारावेल में env फाइल होती है, ये यहाँ पर बिल्कुल बाहर ही रहती है .env फाइल। इसमें आप लारावेल का कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो, इसमें जो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। यहाँ पे DB कनेक्शन में SQLite लिखा है, तो SQLite हम लोग यूज़ करने नहीं वाले, हम लोग यूज़ करने वाले हैं MySQL। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे MySQL, सिंपल। ये वाला जो पार्ट है वो कमेंट है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके अल्ट के साथ फॉरवर्ड / दबाओगे, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड / दबाना है, सॉरी सबलाइम टेक्स्ट की आदत थी। तो कंट्रोल के साथ आप फॉरवर्ड / दबाओगे तो यहाँ पर अनकमेंट हो जाएंगे जितने भी अभी कमेंटेड थे। एंड यहाँ पर होस्ट, पोर्ट, डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये डालने के बाद आपके डेटाबेस से कनेक्शन इस एप्लीकेशन का तो हो जाएगा, सिंपल। अभी मैं इसको फिर से Ctrl+Z कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग डेटाबेस कनेक्शन नहीं करने वाले हैं, वो CRUD वाले पार्ट में ही करने वाले हैं ना, वो वहीं पे सब पार्ट सीखना है। अब नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन। अच्छा, कॉन्फ़िग के अंदर आते हैं, और कॉन्फ़िग के अंदर app.php दिख रही है आपको। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन का नाम दोगे, नीचे आओगे तो यहाँ पे इन्वायरमेंट टाइप दोगे, जिससे आपको इन्वायरमेंट में प्रोडक्शन रखना है, डेवलपमेंट रखना, वो सब पार्ट आप यहाँ पे सेट करने वाले हो app.php के अंदर। उसके अलावा ऑथ है, इसके बाद कैशे हैं, database.php है। ये database.php का काम इसलिए है कि आप अगर मल्टीपल डेटाबेस के साथ एक ही साथ काम करने वाले हो, मतलब MySQL, PostgreSQL, MariaDB, ऐसे मल्टीपल डेटाबेस को आप एक ही वेब एप्लीकेशन या फिर एक ही वेबसाइट से या फिर आपकी एक ही सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना चाहते हो। रुको फिर से समझाता हूँ। आपके पास 4 डेटाबेस हैं, कौन कौन से, MySQL, MongoDB, MariaDB, जो भी आपके पास 4 डेटाबेस है। चारों डेटाबेस का यूज़ करना चाहते हो आप आपकी एक एप्लीकेशन के अंदर, तो आप database.php के अंदर उसके कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दोगे। ये देखो PostgreSQL है, यहाँ पे SQL सर्वर है, बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो अब हमने एक और पार्ट देखा था अभी थोड़े टाइम पहले, विच इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, देखो डेटाबेस फोल्डर के अंदर यहाँ पे माइग्रेशंस करके एक फोल्डर है, इस फोल्डर में आपको सारे माइग्रेशंस देखने को मिलते हैं। माइग्रेशंस क्या होती है कि आपकी जो टेबल है, उस पर्टिकुलर टेबल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वही माइग्रेशन होता है, ये समझो आप। जैसे मैं यूज़र्स वाला माइग्रेशन ओपन करता हूँ, जब हम मॉडल बनाते हैं लारावेल के अंदर, जब हम मॉडल्स बनाते हैं तो मॉडल्स का एक माइग्रेशन फाइल भी बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर मॉडल या फिर उस टेबल के लिए एक स्ट्रक्चर या फिर उसका स्कीमा रेडी होता है। सिंपल, यूज़र टेबल की बात करते हैं, हमारे डेटाबेस में यूज़र टेबल बनेगी और इस पर्टिकुलर माइग्रेशन की हेल्प से बनेगी। अच्छा, लारावेल जो होता है वो डेटाबेस भी क्रिएट करने में कैपेबल है, आपका कोऑर्डिनेटर भी कर सकता है, लेकिन इसमें प्री डिफाइंड फंक्शनलिटीज़ मिलती है लारावेल के अंदर, जिससे आप अपना डेटाबेस भी क्रिएट करवा सकते हो, टेबल्स भी क्रिएट करवा सकते हो। जैसे ये माइग्रेशंस है ना, ये टेबल्स क्रिएट करके देगी, जितनी भी टेबल चाहिए उनके माइग्रेशंस बनवा लो, इससे ही बनवाओ लारावेल से ही, और उनको यहाँ पे कॉन्फ़िगराइज कर दो, मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस कर दो उनका। जैसे मैं यहाँ पे समझो, आप स्कीमा क्रिएट करना है, उसका नाम रखना है यूज़र्स, और उसमें ब्लूप्रिंट बनाना है आपको टेबल का, और टेबल में ये कॉलम्स होने वाले हैं। आईडी होगा, स्ट्रिंग में नेम होगा, स्ट्रिंग में ईमेल होगी जो यूनिक होने वाली है, टाइम स्टैम्प में ईमेल वेरीफाइड एट वाला एक कॉलम होगा जो नलेबल होगा, स्ट्रिंग में पासवर्ड होने वाला है, रिमेंबर टोकन वाला फंक्शन और टाइम स्टैम्प वाला कॉलम होने वाला है। ये सब कॉलम्स हम लोग क्रिएट करवाएंगे अप वाली मेथड को चलाने के बाद। अब एक कमांड होती है आर्टिसन वाली, PHP आर्टिसन माइग्रेशन माइग्रेट, माइग्रेशन को माइग्रेट करेगा तो ये अप वाली मेथड चलेगी, और ये अप वाली मेथड चलने के बाद ये एक स्कीमा आपकी टेबल को क्रिएट करने वाला है। सिंपल, इस टाइप से माइग्रेशंस इसमें काम करते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो एक्चुअल बड़ी एप्लीकेशंस को हैंडल करते हैं ना, उन लोगों के लिए एक वरदान जैसा है लारावेल। बहुत ज़्यादा डिमांडेड भी है और
बहुत बड़ी एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए कैपेबल है। मतलब आप कितनी भी बड़ी एप्लीकेशंस को इजीली हैंडल कर सकते हो। ट्रैफिक बैलेंसिंग भी बहुत अच्छी है इसमें, मतलब बहुत लोड बैलेंसिंग जो बोलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से करता है, स्मार्टली करता है। अगर आप सही से लारावेल का स्ट्रक्चर फॉलो करते हो तो बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस इससे बना सकते हो। इसमें सीडर्स होते हैं। सीडर्स क्या होते हैं? बेसिकली फेक डेटा क्रिएट करवाने के लिए सीडर्स का यूज़ होता है। इसमें सीडर्स होते हैं जो आप टेस्टिंग डेटा, अगर मान लो आपके पास एक टेबल है प्रोडक्ट वाली, अब आप टेस्टिंग के लिए उसमें 50 रिकॉर्ड क्रिएट करवाना चाहते हो तो आप सीडर को बोल दो, सीडर आपके लिए 50 रिकॉर्ड क्रिएट करके देगा। ये भी हम लोग अपकमिंग वीडियो में समझने वाले हैं कैसे आप सीडर से डेटा सीड कर सकते हो। माइग्रेशन से कैसे आप टेबल्स बना सकते हो, माइग्रेशन कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, सब चीज़ हम लोग करने वाले हैं। फैक्ट्री का भी काम यही है, आपके जो सीडर्स के लिए स्ट्रक्चर बनाने का काम फैक्ट्री का है। अब डेटाबेस से रिलेटेड आपको माइग्रेशन, सीडर्स और फैक्ट्रीज ये भी थोड़ा बहुत समझ में आया। नहीं समझ में आया दैट्स ओके, नेक्स्ट जो वीडियोस होने वाली है उनमें हम लोग समझने वाले हैं और डिटेल्स में। अब ऐप है यहाँ पे HTTP हो गया, मॉडल्स हो गया, कंट्रोलर्स हो गया, व्यूज़ भी हो गया और कॉन्फ़िगरेशंस भी हो गया। अच्छा चलो इसको मैं रन करके भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो जैसे मैंने आपको बताया था इसमें 2 टाइप से आप इसको रन कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने अपनी लारावेल एप्लीकेशन को कहाँ रखा हुआ है, CXAMPP htdocs के अंदर लारावेल क्लास वाले फोल्डर के अंदर CRUD ऐप करके हमने इंस्टॉलेशन किया है ना। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट CRUD ऐप वाला जो पार्ट है इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से पाथ, और अपने ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पर लोकल होस्ट लिखूँगा। जैसे मैं नॉर्मल किसी भी PHP फाइल को चलाता हूँ वैसे चला सकता हूँ। लोकल होस्ट लिखा / और मैंने पेस्ट कर दिया जो पाथ मेरे को कॉपी किया था मैंने, और ये इतना पार्ट कौन सा CXAMPP htdocs वाला पार्ट रिमूव कर दिया और लोकल होस्ट से रिप्लेस कर दिया। एंड इंटर कर रहा हूँ तो मुझे पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ये लारावेल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, इसके लिए मुझे पब्लिक फोल्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी क्यों कर रहा हूँ वो सब चीज़ें अभी छोड़ दो आप, सिंपल URL में देखोगे तो पब्लिक दिख रहा है ना। एक तरीका ये होता है, जैसे मैं नॉर्मल किसी एप्लीकेशन को, जैसे कोऑर्डिनेटर को भी हम लोग ऐसे ही रन करते हैं तो ऐसे कर सकते हो, है ना। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ जो कि लारावेल में ही होता है। सिर्फ आप अपना एक खुद का सर्वर URL क्रिएट करो और उसको कहीं से भी एक्सेस करवा सकते हो। लाइक इसको किसी और फोल्डर, जैसे जो सर्वर लोकेशन है आपकी XAMPP की, ये वाली CXAMPP htdocs वगैरह वगैरह, इस लोकेशन के बाहर भी कहीं पे भी रख के आप लारावेल को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। देखो वो कैसे क्रिएट करते हैं वो समझते हैं। उसके लिए आपको आपके VS कोड में टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, एंड देन यहाँ पर आपको कमांड लिखनी है PHP artisan ARTISAN और सिंपल सर्वर ओपन कर रहे हैं हम लोग। और लोकेशन का ध्यान रखना कि ये लोकेशन यही हो, CXAMPP htdocs लारावेल क्लास के अंदर CRUD ऐप जहाँ पर हम लोग हैं, और PHP artisan सर्वर, इस लोकेशन के लिए एक सर्वर क्रिएट कर दो। इंटर करोगे तो एक सर्वर लोकेशन आपको मिल जाएगी। ये पोर्ट नंबर मिल रहा है आपको, सर्वर रनिंग ऑन दिस, इसको सिंपल सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लेना, आपके ब्राउज़र पे आना और यहाँ पर पेस्ट कर देना, सिंपल। अब इंटर करोगे तो आपकी एप्लीकेशन चालू हो चुकी है। ये लारावेल का वेलकम पेज है, सिंपल। अब देखो डिप्लॉय नाउ वगैरह वगैरह, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह आपको चाहिए तो देख लो, और अब राउट्स वगैरह और बाकी सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। ये वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी रिलेटेड टू द लारावेल इंस्टॉलेशन, कंपोजर एंड लारावेल का फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर। लारावेल बहुत ज़्यादा पावरफुल एप्लीकेशन है, अभी आपको देखने में समझ में आ रहा होगा। देखो सर्वर क्रिएट कर सकता है, सर्वर पे जो रिक्वेस्ट आ रही है वो बता सकता है, फेव आइकन के कितने टाइम में लोड हुआ वगैरह वगैरह सब चीज़ें। स्टॉप भी कर सकते हो इस सर्वर को यहाँ से Ctrl+C करके। अच्छा इसको मैं स्टॉप करके दिखाता हूँ, Ctrl+C से मैंने सर्वर स्टॉप कर दिया। अब मैं अगर इस सर्वर पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये नहीं चलाएगा एप्लीकेशन को, क्योंकि सर्वर रिफ्यूज़ हो गया ना। ठीक है, इस टाइप से हम लोग लारावेल एप्लीकेशन में बेसिक से जो पार्ट था वो मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग CRUD ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब जो सही तरीका होता है इसका उसी टाइप से हम लोग लारावेल का जो CRUD करने वाले हैं। रिसोर्स CRUD हम लोग करने वाले हैं, बेसिकली विदाउट रिसोर्स के भी करेंगे। रिसोर्स क्या होता है, विदाउट रिसोर्स क्या होता है, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।